मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। थैंक यू सो मच रऊफ ज्वाइन करने के लिए। ज़रा सा बताइएगा कि अब पाकिस्तान के सीरीज़ में पहले तो वापसी के इम्कानात कितने, दूसरे जो इतनी कल ट्रेनिंग हुई, नेट प्रैक्टिस हुई, उसमें कहा जा रहा है जो हमारी खामियां थी, जो कमज़ोरियां थी, उन पर काबू पाने की कोशिश की। आप कुछ हमें भी याद दिला दें, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना बैटिंग चली, ना बॉलिंग चली, ना फील्डिंग चली, और जो डिसीजन है उस पर भी बहुत सारे सवाल थे। इवन जो सिलेक्शन है उस पर बहुत सारे सवाल हैं। तो अब ये कैसे वापस आ सकते हैं मैच में? देखिए, बेसिकली इशू तो ये है कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश ने शिकस्त दी। या जो आपको याद होगा कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में होम सीरीज खेला था, तो उसमें भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था। तीनों टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। और ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है कि अब कंसेक्यूटिव चौथा टेस्ट मैच है जिसमें पाकिस्तान को बांग्लादेश की आतु शिकस्त हुई है। तो अब अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेट होती है कि टेस्ट क्रिकेट में आप कम बैक कर सकते हैं, या सेकंड टेस्ट अगर आप वो जीतने में कामयाब होते हैं तो आपको एक और व्हाइट वॉश का जो सामना नहीं करना पड़ेगा और एक एक सीरीज आप बराबर कर सकते हैं। मगर अगर ओवरऑल देखा जाए जिस तरीके से टीम की सिलेक्शन हुई है तो उसमें भी मिस्टेक्स हैं। आपके जो प्लेयर्स हैं मोस्टली यही प्लेयर्स जो लास्ट सीरीज थी उनमें खेलते रहे हैं। आपके कैप्टन भी सेम है जिनको कम से कम मेरा ख्याल है कि 15 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हो चुकी है। फिर बॉलर्स भी आपके ज्यादातर जो शॉर्ट फॉर्मेट के बॉलर्स हैं वो जो लॉन्ग फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट उससे उनकी मुताबिकत नहीं रखती है। उनकी पेस जो है ग्रेजुअली बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो आप देखेंगे इवन बांग्लादेश की नाहिद राना है, वो बहुत ज्यादा यानी कि अटैकिंग बॉलर है। पाकिस्तान के बैट्समैन बड़ा मुश्किल का सामना उनके खिलाफ खेलने में, मगर पाकिस्तान का कोई भी बॉलर जो है वो इस काबिल नहीं है कि बांग्लादेश जैसे प्लेयर्स को भी वो मुश्किल का शिकार कर सके। तो एक तो ये सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स है। फिर जहाँ तक आपने सलट की बात की है तो वो एक मुश्किल पिच होगी, वहाँ पे इतने जो स्पिन बॉलर्स डोमिनेंट पिच होती है सलट की हमेशा से। और जो बांग्लादेश के दो बॉलर्स हैं जिसमें ताजुल इस्लाम है और मेहदी हसन है, उन दोनों ने वहाँ पे 10-10 विकेटें ली हुई हैं। इवन जो ताजुल इस्लाम है वो 2 दफा सलट में 10 विकेटें ले चुके हैं। तो पाकिस्तान को एक बहुत ही टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा बांग्लादेश के खिलाफ, और अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी ना बनाई तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। रऊफ भाई, आपको क्या लगता है ढाका टेस्ट में पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जिन पे पाकिस्तान को काम करने की अब अशद ज़रूरत है, और अगर वो गलतियां दोबारा दोहराई गई तो पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ दिस सीरीज? देखिए, दो चीजें हैं। आपको जब तक आप अच्छी बैटिंग नहीं करेंगे आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। और फिर जो आपके बॉलर्स हैं उनको भी फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। ओवर द ईयर्स आप यही चीज फील कर रहे हैं कि आपके जो बॉलर्स हैं वो डिलीवर करके नहीं दे रहे। आपके जो बॉलर्स हैं उनमें जो एंड्योरेंस है उसकी कमी है, उनका स्टेमिना कम है, उनकी स्पीड ग्रेजुअली डाउन हो चुकी है। उनके पास जो रिक्वायर्ड एक सीम एंड स्विंग होती है जो कि टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बैट्समैन को आउट करने के लिए एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वेपन होता है, वो उनकी बॉलिंग से खत्म हो चुकी है। इसी तरह जो हमारे स्पिनर्स हैं अगर उनके पास ऐसी सलाहियत होनी चाहिए कि वो हर तरह की विकेट पे वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। हमने उनको पाकिस्तान में बहुत इजी एक्सेस बना के दी थी। एक टेस्ट मैच के ऊपर दूसरी उसी तरह के पिच पे उनको मैचेस खिलाए थे, तो वहां पे वो रिजल्ट उन्होंने जरूर 1-2 मैचेस में प्रोड्यूस किया। मगर जब वो प्रॉपर ट्रू पिच पे आते हैं वहां पे मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो आपके बैट्समैन है, आप देखें पहले इनिंग में मेहदी हसन ने 4 विकेटें ली हैं जो कि ऑफ स्पिनर थे। तो इसका मतलब है कि स्पिन बॉलर जो ऑफ स्पिनर है वो आपको मुश्किल का शिकार करता है। और सेकंड इनिंग में आप देखेंगे नाहिद राना ने 150 पे से बॉलिंग की है, 5 विकेटें उन्होंने ली है और पाकिस्तान की टीम 150-60 रन पे आउट हो गई। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, ना हमसे स्पिनर्स अच्छा खेले जा रहे हैं, ना हमारे से जो जेन्युइन फास्ट बॉलिंग की पेस है वो हैंडल हो रही है। तो रऊफ, फिर आप हमारे बैटर्स को फिर क्या मशवरा देंगे बैटिंग लाइनअप की, वो अपनी कारकर्दगी कैसे बेहतर बनाएं, हिकमत अमली क्या हो, क्या कुछ चेंजेस होनी चाहिए, कुछ प्लेयर्स के नंबर्स चेंज होने चाहिए? देखिए, बिल्कुल चेंज होनी चाहिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा टेस्ट मैच में डिक्लाइन के शिकार हैं। तीसरा साल है कि हम जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसके फाइनल से पहले राउंड से ही हम बाहर हो जाते हैं। फाइनल पहुंचना तो बहुत मुश्किल की बात है। तो इसमें ये है कि अगर आपके ये जो प्लेयर्स हैं जो फ्रंट लाट है ये परफॉर्म नहीं कर रही तो फिर आपको उसको बार बार रिलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको यंगस्टर पे जाना पड़ेगा। आपने देखिए आपने अब्दुल्ला फजल को चांस दिया, उसने दोनों इनिंग्स में अच्छा परफॉर्म किया, 50 स्कोर की। आपने अजान अवैस को चांस दिया, उसने पहले इनिंग में सेंचुरी स्कोर की। तो इस तरह एक हुरैरा थे, उनको सिर्फ एक टेस्ट मैच के बाद बाहर कर दिया गया। तो ये जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ नाइंसाफी है। और फिर एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छे रन किए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर उनको भी साथ कंसीडर किया जाता तो रिजल्ट बेहतर हो सकते थे। तो हमें इस चीज में बिल्कुल हिचकिचाहट का शिकार नहीं होना चाहिए कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं अगर उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा
तो वो बर्डन है टीम पे, उनको साइडलाइन करना चाहिए। और जो यंगस्टर्स हैं जो प्रॉपरली टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट को सूट करते हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमें उनको साथ रखना पड़ेगा। और शान मसूद कैप्टन, उनके बारे में क्या कहिएगा आप? जाहिर है अब तो हर जो क्रिकेट है फॉर्मेट है उसके डिफरेंट कैप्टन हैं। बड़ी एक्सपेक्टेशन उनसे भी थी, लेकिन वो पहली इनिंग में उन्होंने 9 रन बनाए, दूसरी में 2 रन बनाए गालिबन उन्होंने, ये उनका टोटल स्कोर था। तो उनकी कैप्टनसी के कैसे रेट करेंगे आप इस टेस्ट मैच को देखते हुए? देखिए, किसी भी कैप्टन के लिए 20-25 टेस्ट मैच बहुत ज्यादा हो जाते हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो वाइस कैप्टन बन चुके हैं जिनको सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस में शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि एक राइट टाइम तो काफी अर्सा पहले था जब आपके पास गैप था, तो आप किसी नया कैप्टन को तलाश करते और उसको प्रिपेयर करते, किसी यंगस्टर को तैयार करते, क्योंकि इनको व्हाइट वॉश बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में भी हुआ। वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो कि जिससे इंटरनेशनल स्टेटस वापस ले लिया गया था टेस्ट क्रिकेट का, वो वापस आए हैं, वो पाकिस्तान में सीरीज बराबर करके चले गए हैं। फिर साउथ अफ्रीका से होम सीरीज आपकी बराबर हुई है, फिर आप जो साउथ अफ्रीका में गए थे वहां पे आपको शिकस्त हुई है, फिर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में आपको शिकस्त हुई है। तो इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज्यादा बगैर वजह कि आपको उनको लिंगर ऑन करना चाहिए। तो एक राइट टाइम तो था पहले कि इस साल के शुरू में एक नया कैप्टन डेवलप करके उसको साथ रखा जाता है, मगर आप देखें कि इस टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या सोच होती है। और अब भाई ये कंडीशंस को लेके एक बड़ा एक मुअम्मा सा बना हुआ है। आपको लगता है कि सिलेट की कंडीशंस पाकिस्तानी टीम को सूट करती हैं या नहीं सूट करती हैं, या हमारे खिलाड़ी समझ नहीं पा रहे उन कंडीशंस को? आप स्पिन बॉलिंग की बात कर रहे हैं? जी, मैं कंडीशंस की ओवरऑल बात करूं, पिच की कंडीशंस की। देखिए, पिच की जो ढाका की कंडीशन थी बहुत ही ज्यादा सूटेबल थी, क्योंकि इतनी मुश्किल कंडीशंस नहीं थी। आप देखें कि जो बांग्लादेश के कैप्टन है उन्होंने दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की हैं। फिर जो आपकी फर्स्ट इनिंग थी उसमें जो अजान अवैसा उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। तो जो अगर आप देखें कि लॉन्ग फॉर्मेट क्या होता है बेसिकली टेस्ट क्रिकेट, तो आपके एक तो स्किल लेवल का टेस्ट होता है, फिर आपका जो आपकी टेक्निक होती है उसका टेस्ट होता है, फिर आपका टेम्परामेंट का टेस्ट होता है, फिर आपके एंड्योरेंस का टेस्ट होता है, आपके स्टैमिना का टेस्ट होता है। और ये एक ऐसा फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट का जिसमें आपकी जो हर चीज है वो टेस्ट हो जाती है। तो ये टेस्ट उसी सूरत में होगी जब आप एक इनिंग में सिर्फ परफॉर्म नहीं करेंगे, आप दूसरी इनिंग में भी आप अपने स्टैमिना को, आप अपने पेशेंस को बरकरार रखते हुए उसमें भी परफॉर्म करेंगे। ये नहीं कि आप एक इनिंग में 300 रन कर रहे हैं और दूसरी इनिंग में आप सिर्फ 50 ओवर भी नहीं खेले जा रहे और 160 रन पे आउट होते हैं। तो इसका मतलब है कि फॉल्ट दोनों तरफ आ रही है। देखें कि पहली इनिंग में आप मेहदी हसन से आउट हुए हैं जो कि ऑफ स्पिनर है, तो इसका मतलब है कि जो अंदर आती बॉल है वो आपकी टेक्निक को शटर कर रही है। तो फिर जो दूसरी इनिंग में आप पेस से आउट हुए हैं जो कि आपके जो नाहिद राना की पेस है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई तेज बॉलर आता है वो बाउंसर करता है और फिर आगे लाइन एंड लेंथ की जगह पे बॉलिंग करता है, तो वो भी आपकी जो टेक्निक है उसको मुकम्मल तौर पे एक्सपोज कर रही है। तो इसका मतलब है कि आपके जो प्लेयर्स हैं उनमें एक तो एंड्योरेंस की कमी है और दूसरा जो स्किल और टेक्निक, तीनों चीजों की डेफिशिएंसी है, उसको आप कवर अप करेंगे तो फिर ही आप टेस्ट मैच में रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे। और हमने हमेशा टेस्ट में देखा है, पिछले कुछ टेस्ट की अगर हम बात करें तो साजिद और नमान की जोड़ी बड़ी काम दिखाती है इस तरह की सिचुएशन में, लेकिन इस बार ये जोड़ी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उस माइंडसेट पर भी जाते हैं कि सिलेक्शन के वक्त क्या था। सीनियर्स जो हैं, हम किसी भी डिपार्टमेंट में अगर देखें वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितने यंग ब्लड जो है, यंगस्टर जो है परफॉर्म कर रहे हैं। आपको लगता है कि टेस्ट में भी अब हमें ज़रा सीनियर्स को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए और फिर यंग खिलाड़ियों को लेकर आना चाहिए? देखिए, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन इसलिए कि इसमें आपने देखा कि आपने मेंशन किया कि 2 बॉलर नुमान अली और साजिद खान को, जो कि पीछे पाकिस्तान की जो जितनी भी फतवात हुई है उसको उनका किरदार है उन्होंने आउट करके दिया है। और स्पेसिफिक इस ढाका टेस्ट मैच में अगर आप बांग्लादेश के देखें तो उनके पास 5 या 6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, तो वहां पे आपको ऑफ स्पिनर को डेफिनेट टीम का पार्ट होना चाहिए था साजिद खान को, तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब है कि जो आपका मैनेजमेंट है या सिलेक्शन कमेटी है उसको उससे या तो पिच रीड नहीं हो रही या फिर जो अपोनेंट टीम है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक आपसे स्ट्रेटजी नहीं बन रही। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने बारहा देखा कि जो आपकी टीम मैनेजमेंट है उसके पास सर्टेन प्लेयर्स तो होते हैं, मगर जब वो टीम सेलेक्ट कर रहे होते हैं
तो वो जो आपकी टीम की सिलेक्शन होती है वो पिच से मुताबिकत नहीं रखती। तो ये क्रिकेट में एक ऐसी चीज है जो हमने ओवर द ईयर सीखा है कि अगर आपके पास 11 या 12 लोगों की सुपरस्टार्स की भी टीम हो, और मगर वो जो जेन्युइन वहाँ पे सर्कमस्टांसेस होते हैं, एटमॉस्फेयर होता है, पिच की कंडीशंस होती हैं, उसके साथ मुताबिकत आपके प्लेयर्स नहीं रखते तो वो Right. रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिजल्ट प्रोड्यूस उसी टाइम पे होगा जब आप वो प्लेयर्स को चूज करेंगे जो वहाँ की कंडीशंस को और सही। जो पिच है और जो मुखालिफ टीम है उसकी स्ट्रेंथ को मुताबिक आप अगर अपनी टीम को तश्कील देंगे तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। तो ये वेरी वैलिड क्वेश्चन है कि साजिद खान को डेफिनेट स्क्वाड का पहले टेस्ट मैच में हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि उनके पास 6 या 7 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उनकी टीम में खेल रहे थे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच रऊफ, बहुत शुक्रिया।